हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज हम पेट के लिए 2023 में जो होगा उसके लिए हम घटना चक्र के बुक का नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर वाइज सिलेबस को कवर करेंगे। पेट 2023 के सिलेबस में पहला टॉपिक है प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को हम देखेंगे कि क्या है। पशुपालन जो इसमें बुक में है, जो पहला टॉपिक स्टार्ट कर दिया है वो नवपाषाण काल या मेसोलिथिक पीरियड को स्टार्ट कर दिया, लेकिन टॉपिक दे रखा है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हम पहले इतिहास को देखें तो इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इतिहास को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, दूसरा कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा कहते हैं ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल में है जो वह आता है हमारा, जब पाषाण काल आता है। पाषाण काल में भी कौन कौन आते हैं, तो पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। ये 3 भागों में डिवाइड होता है। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल की है, जिसमें प्रमाण तो लिखित पाए गए हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है उसकी लिपि को। जबकि प्रागैतिहासिक काल में और आद्य ऐतिहासिक में मात्र होता है पुरातात्विक साक्ष्य, जिससे हम चीज़ों को समझ पाते हैं। चलिए अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो पहला टॉपिक दे रखा है कि पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। तो हम देखते हैं कि जो पशुपालन का प्रारंभ हुआ वो मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल में स्टार्ट होता है। पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं वो आदमगढ़ मिलते हैं, जो एमपी में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है, तथा बागोर बिलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुआ है। तो मतलब पशुपालन का साक्ष्य 2 जगह मिला, एक तो मिला हमारा आदमगढ़ और दूसरा राजस्थान के बागोर। फिर नेक्स्ट देखें हम अपने वीडियो को। मध्य पाषाण काल माधा, जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण के प्राप्त हुए हैं। तो मतलब माधा से हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखें, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। नर्मदा क्षेत्र की खोज किसने की थी, तो 1982 में हुई थी जो नर्मदा क्षेत्र की खोज, जहाँ पर मानव का सर्वप्रथम प्रमाण मिला था इंडिया में। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज हुम में कश्मीर में से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्ज होम से मिले हैं, गर्त आवास के साक्ष्य। नेक्स्ट देखें, बुर्ज होम पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एंड पीटरसन ने की थी। नेक्स्ट देखें, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का स्थापना नवपाषाण काल में होता है, न्यूलिथिक पीरियड में। सबसे पहले हमारा प्रोडक्शन जो होता है, जो प्रोडक्शन हमारा स्टार्ट होता है अनाजों का प्रोडक्शन, वो होता है नवपाषाण काल में ही। नवपाषाण काल में जो खाद्य उत्पादन करने लगते हैं। फिर बलूचिस्तान के कच्छ का मैदान मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। पहले माना जाता था कि मेहरगढ़ ही है जो प्राचीनतम खास के साक्ष्य मिले हैं खाद्यान्न के, जो गेहूं जौ हैं, लेकिन अब कोल्डियावा लहुरा देव को माना जाता है, लहुरा देव को। ये लगभग 8000 से 9000 BC तक का है पुराना। फिर चारकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग कहते हैं। इसमें तांबे के साथ पत्थर का भी प्रयोग करने लगे थे, इसलिए इसे ताम्रपाषाण युग कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखें, नौदा टोली मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जो खारगोन जिले में स्थित है। नौदा टोली का उत्खनन HD शांकलिया ने नौदा टोली का उत्खनन करवाया है। नेक्स्ट देखें, नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में वेलुजन्नम में संगन कल्लू से राख के टीले मिले हैं, नवपाषाण कालीन है जो। गिरुवर्डी गैरिक मृदबांड OCP के साथ हस्तिनापुर से मिले हैं। तो गैरिक मृदबांड पात्र हैं जो वो हस्तिनापुर से मिले हैं।
ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है। फिर नेक्स्ट देखें हम अपना इसमें, भारत पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आता है। संस्कृत मंत्रालय के अधीन आता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। सिंधु के प्रमुख स्थल अगर देखें और उसके उत्खननकर्ता और वर्ष देखें तो हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी करते हैं, 1921 में करते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज और राखलदास बनर्जी करते हैं, 1922 में करते हैं। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा करते हैं, 1953 में। लोथल की खोज एस राव करते हैं, 1955 टू 62। लोथल है जो, अगर एडिशनल नॉलेज लें तो लोथल है जो ये भोगवा नदी के तट पे गुजरात में है, भोगवा नदी। और जो रोपड़ सतलज नदी के तट पर है। मोहनजोदाड़ो जो है सिंध नदी के तट पर है। हड़प्पा है जो रावी नदी के तट पे है, रावी नदी के तट पर है। फिर नेक्स्ट देखें हम, कालीबंगा अमलानंद घोष ने इनकी 1952 में किया गया था, ये राजस्थान में है। रंगपुर MS वस 1935 ये गुजरात में है। चनुदड़ो NG मजमूदार 1935 ये है जो घग्गर नदी के तट पर था कालीगंगा। चनुदड़ो सिंध नदी के तट पर है, सिंध नदी के तट पर है। सुरकोटदा JP जोशी है 1964। बनावली RS विस्ट 1975 ये हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश जो ईस्टर्न पार्ट है हड़प्पा सभ्यता का, यज्ञदत्त शर्मा 1958। फिर नेक्स्ट देखें, कोटजी फजल अहमद खान 1953। सुतकांगेडोर RL स्टाइन 1927। मांडा JP जोशी 1982 जो J&K जम्मू कश्मीर में है। बालाकोट जॉर्ज एबडेल्स 1973-6। धौलावीरा JP जोशी 1967 से 68 गुजरात में, इंपॉर्टेंट प्लेस है। मिथातल सूरजभान 1968 में। राखीगढ़ी जो इंडिया में भारत की सबसे बड़ी साइट है, ये सूरजभान ने 1969 में खोजा। फिर देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम 1868 में एलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल में स्थित है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदल गए, देख ही लिए हम पॉइंट है कि भोपाल में है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की है। सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल की है, अर्थात इसमें जो साक्ष्य हैं वो लिखित प्रमाण में तो पाए ही गए हैं, बट उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं गया है, उसे लर्न नहीं किया जा सका है। और इसमें एकमात्र जो साक्ष्य हैं जानने के वो पुरातात्विक हैं, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग कालों में पाए गए मृदबांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व सिद्ध करते हैं। तो जो मृदबांड है वही बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्य से पूर्व की है। काले रंग की आकृति चित्रित लाल मृदबांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, वहीं दूसर एवं चित्रित मृदबांड आर्यों से संबंधित मानी जाती। अगर हम देखा जाए हड़प्पाकालीन जो हड़प्पाकालीन नदियां हैं उनके किनारे बसे नगर, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर है। रोपड़ सतलज नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। सुतकांगेडोर दास्क नदी के तट पर है। नेक्स्ट देखें, सोतकाहो शादी कौर आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है। रंगपुर भादर नदी के तट पर है। कोटजी सिंधु नदी के तट पर है। कुड़ाल सरस्वती नदी के तट पर है। चनुदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। बनावली सरस्वती नदी के तट पर है जो राजस्थान में। मांडा चिनाब नदी के तट पर है। भगवानपुरा सरस्वती नदी के तट पर है। दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर है। आमरी सिंधु नदी के तट पर है। राखीगढ़ी घग्गर नदी के तट पर है। जो राखीगढ़ी इंडिया में सबसे लार्जेस्ट साइट है
लार्जेस्ट साइट है। नेक्स्ट देखें, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता जबकि सिंधु घाटी नगरीय थी। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी की जानकारी थी। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट देखें, परिपक्व हड़प्पा के दौरान हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाता था। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यकाल से ही माना जाता है। मूर्ति पूजा जो है हम लोग हड़प्पा काल में इसके अवशेष देख सकते हैं। हड़प्पा काल में इसके अवशेष देख सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति के मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं मिलता है। तो गाय का चित्र हड़प्पा में नहीं मिलता है। जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंभात की खाड़ी के निकट लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला हुआ है। नेक्स्ट देखें, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी के किनारे स्थित जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगा से जुते हुए का खेत का साक्ष्य मिला है। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का वाला एक शिलालेख मिला है। फिर नेक्स्ट देखें, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी ईंटों की बनी हुई हल की प्रकृति प्राप्त हुई है। तो जो हल की प्रकृति प्राप्त हुई है वो बनावली से प्राप्त हुई है, जो मिट्टी की बनी हुई है। फिर सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर है। राखीगढ़ी हमने ऊपर देखा। फिर नेक्स्ट देखें, राखीगढ़ी के स्थल की खोज सूरजभान ने की थी। तो राखीगढ़ी जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट साइट है हड़प्पा की। सूरजभान ने इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो तथा चंद्रदुर्ग दोनों ही सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो ये दोनों हैं जो ये सिंध प्रांत में है, सिंध नदी के तट पर। फिर दूसरा देखिए, रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के तट पर है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। रंगपुर में धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953 में शिकारीपुरा रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। फिर नेक्स्ट देखें, रंगपुर में प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तो रंगपुर से मिले हैं। प्राक हड़प्पा उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता। यदि पूछ ले कि प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा तीनों काल के कहाँ अवशेष मिले हैं, तो रंगपुर में साक्ष्य मिले हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखें, दधेरी एक पर्वतीय पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत में लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ में के पास स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्व तट से दक्षिण में यमुना नदी की सहायक हिंडन नदी के तट तक है। अगर हम देखें तो उत्तर में तो ये मांडा तक जाता है, लेकिन दक्षिण में ये देखें अगर तो ईस्ट में ये जो है हिंडन नदी के तट पर जाता है दक्षिण में, और जो पूर्व में तो हम इसकी सीमा देखते हैं आलमगीरपुर तक जाती है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते हैं। मोहनजोदड़ो से इसके साक्ष्य भी मिले हैं। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर के जिस पर एक योगी चित्र की आकृति बनी हुई है। उस योगी के बाईं ओर बाघ, हाथी, दाईं ओर गैंडा और भैंसा और आसन के नीचे 2 हिरन के चित्र मिले हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण, इसके 3 मुख हैं। मार्शल मर्दन ने इसे रुद्र शिव कहा है। रुद्र शिव। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने
1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मोंटेगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की थी। इम्पॉर्टेंट है इसलिए हमने हाईलाइट कर दिया इसे। 1922 में राखलदास बनर्जी ने लरकनाना के सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की दाहिने तट पर खोज की। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में हड़प्पा काल में देखने को मिलता है। हड़प्पा में सर्वप्रथम हड़प्पा में काल में सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। इसका उत्खनन कपास के सूत की प्राप्ति की गई है। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल पे है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस मुहरों पर सर्वाधिक अंकन श्रृंगी पशु का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। नेक्स्ट देखें, कालीबंगा के मृड का एक और दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन है। दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया जिसे एक पुरुष ला रहा है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक होती थी। मिस्र की सभ्यता नील नदी के द्रोणी में थी जो हड़प्पा के समकालीन थी। तो मिस्र को नील नदी का उपहार कहते हैं क्योंकि इस नदी के अभाव में इसकी रेगिस्तान हो जाता। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक हैं। तो ये पूछ सकता है कि कौन सी सभ्यता है जो प्रथम लिपि आविष्कारक है। तो वो जो सभ्यता है सुमेरियन सभ्यता है जिसमें प्रथम लिपि आविष्कार करता है। सुमेरियन की यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीन लिपि माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक थी। तो पूछ सकता है सिंधु घाटी की जो लिपि है जो पढ़ी नहीं गई वो कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। प्रमुख धातुएं प्राप्ति स्थल के क्रम में देखें, तांबा खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान ओमान, लाजवर्द बदखशा अफ़गानिस्तान, टीन ईरान अफ़गानिस्तान, चांदी राजस्थान की जावर और अजमेर में खानों से, अफ़गानिस्तान ईरान से, सीसा ईरान अफ़गानिस्तान अजमेर से, शिलाजीत कहाँ से पाया जाता था, तो हिमालय से, और गोमेद गुजरात से। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस कड़ी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।